हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम भारत के तटीय क्षेत्र, घाट और मैदानों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडिया का मैप है, तो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट का हम पढ़ेंगे तटीय तट और तटीय रेखा। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे मैदान और घाट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तट किसे कहते हैं? किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित स्थलीय भाग को तट कहते हैं। देखिए ये मैप है। जो ये भारत के तटीय क्षेत्र हैं, ये इस साइड पानी है तो इसलिए ये तट कहलाते हैं, तटीय क्षेत्र। किनारे स्थित हैं ये सभी। जबकि वह रेखा जो जल और स्थल को अलग अलग डिवाइड करती है, ये जल और ये स्थल, इन दोनों को जो लाइन डिवाइड करती है वो होती है तट रेखा। ठीक है, जो ये एरिया हो गया वो तट हो गया, लेकिन जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर देती है इन दोनों को, जल को और स्थल को, वो तट रेखा कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों के साथ मिलाकर कुल तटों की रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। ये तो तटीय क्षेत्र हो गया, लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सबको मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर होगी। भारत के 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। 9 राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की, 1214 किलोमीटर गुजरात की सीमा रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ऐसे ये यहाँ तक जाती है। सबसे छोटी सीमा रेखा गोवा की 101 किलोमीटर गोवा की है। सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये वाला अंडमान निकोबार की कितना? 1962 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग को बताएंगे, देखते हैं हम कि इनको क्या कहा जाता है। पश्चिम भाग, ये हमारा उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्वी, ये पश्चिम। और हमारा भारत 3 ओर से घिरा हुआ है जल से। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ठीक है, तो ये पढ़ते पहले हैं पश्चिमी भाग। पश्चिम भाग इस साइड का, गुजरात से लेके यहाँ पर दमन है, दमन तट, गुजरात से लेके दमन तट तक, इसको एरिया को कहा जाता है काठियावाड़ तट। दमन से गोवा तक के एरिया को कोंकण तक। गोवा से कर्नाटक के तट को कहा जाता है केनरा तट। ये गोवा से कर्नाटक के तट को केनरा तट। कर्नाटक से केरल के तट को मालाबार तट। ठीक है, गुजरात से दमन तट को कहा जाता है काठियावाड़ तट, और दमन से गोवा तक के तट को कोंकण तक, गोवा से कर्नाटक के तट को केनरा तट, कर्नाटक से केरल के तट को मालाबार तट। इसी तरह पूर्वी भाग आ जाएगा हमारा। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तट, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ से उड़ीसा तक के पार्ट को, यहाँ तक को, इसको उत्तरी सरकार तट, ये उत्तरी सरकार तट,
इस एरिया को। आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक, ये आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के तट को डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के तट को उत्कल तट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के तट को उत्कल तट, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकारी तट, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक के तट को उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के तट को उत्कल तट कहा जाता है। कन्याकुमारी का नया नाम क्या है? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन ये कन्याकुमारी का नाम है, ठीक है। और एक चीज़ और कि पूर्वी पार्ट है जो पश्चिम बंगाल का, ये डेल्टाई क्षेत्र है, और ये इस साइड का एरिया डेल्टाई क्षेत्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस साइड की नदियाँ हैं वो कम चौड़ी हैं, इस साइड की ज़्यादा चौड़ी हैं। यहाँ पर डेल्टा बनाती है, यहाँ डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। डेल्टा नदी का आखिरी पॉइंट होता है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। जब नदी समुद्र या खाड़ी में गिरती है तब उसके साथ लाई गई मिट्टी को नदी के तट पर जमा हो जाती है, जिसके कारण वहाँ की भूमि का भाग एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बना देती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। देखिए ये डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। ये हिमालय नदी है, यहाँ से हमारी हिमालय नदी आती है, गंगा गंगोत्री, यहाँ से नदियाँ आती हैं। यहाँ पर चौड़ाई कम है, इधर चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो कम होती है। इस साइड का क्षेत्र नीचे जैसे काफ़ी टाइम पहले उठा हुआ क्षेत्र था, लेकिन समुद्र के कारण यहाँ का एरिया काफ़ी नीचे तक दब गया है, तो काफ़ी एरिया समुद्र के अंदर भी समा गया। यहाँ तक पहले यहाँ तक था इस साइड तक, लेकिन अब धीरे धीरे वो इतना हो गया क्योंकि समुद्र के अंदर चले गया है। तो ये जो यहाँ से नदियाँ आती हैं वो अपने साथ जैसे गार मिट्टी और भी उपजाऊ कण लेके आती है नदियाँ, लेकिन यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होने के कारण, क्योंकि पहाड़ी एरिया है यहाँ से आते हुए, तो धीरे धीरे उपजाऊ के कण कम होते जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आते हुए इस साइड को वो सीधा समुद्र में चली जाती हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर रुक नहीं पाती और इस साइड उपजाऊ भूमि इतनी नहीं है। लेकिन इस साइड से जैसे नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, इस साइड से ब्रह्मपुत्र नदी चीन से आती है, तिब्बत से यहाँ से आती है, तो रास्ते में काफ़ी ऊंचा नीचे होता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे रुकती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रुकती है, फिर एक पेपर पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ करती हूँ, यहाँ से आती है नदियाँ, ठीक है। डेल्टा के बारे में बताती हूँ। जैसे नदियों में पानी गाद मिट्टी और जो बहुत सारे अवशेष और कूड़ा करकट इकट्ठा होकर आता है धीरे धीरे नीचे, तो इस साइड स्पीड कम होती है क्योंकि यहाँ नदियाँ कम हैं। इस साइड स्पीड ज़्यादा होती है, नदियाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो सीधे समुद्र में चली जाती है, वो रुकती कम है। लेकिन यहाँ पर ऊंचा नीचा है और कुछ नदियाँ कम है, जिसके कारण वो धीरे धीरे पहले आती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे प्रभाव नदी का और ज़्यादा होता है, फिर रुक जाता है, फिर और प्रभाव बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ऐसे रुकता है, ज़्यादा रुकता रहता है, जाता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। इस त्रिभुजाकार आकृति को ही डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, ये रहा। तो यहाँ पर धीरे धीरे आती है, फिर रुक जाती है, क्योंकि उसमें कूड़ा करकट मिट्टी गाद सब वो अपने साथ लेके आती है, जिसके कारण कि पानी का प्रवाह और मिट्टी यहाँ पर सभी इकट्ठी हो जाती है, तो धीरे धीरे वो अलग तरह की स्थलाकृति बना देती है, जिसके कारण डेल्टा बनता है।
ठीक है। बीच बीच में यहाँ पानी जो आता है वो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर सारा मिट्टी गाद अवसाद यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये डेल्टा क्षेत्र बन जाता है। यही चीज़ इसमें बताई है कि डेल्टा नदी का आखिरी पॉइंट होता है। जब नदी समुद्र या खाड़ी में गिरती है तब उसके साथ लाई गई मिट्टी को नदी के तट पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की भूमि का एक भाग होता है वो विशेष प्रकार की स्थलाकृति बना देता है, जिसके कारण डेल्टा बनता है। पूर्व में डेल्टा का निर्माण होता है। पश्चिमी तट मैदानों की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैदान और घाट।